कोई कह दे मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कौन हो, तो हम क्या सोचें? भैया क्या जानता है हमारे बारे में? क्या जानता है हमारे बारे में? एक प्रिंसिपल तो स्वभाव बन जाता है ना अपना। प्रिंसिपल ने एक बालक से प्रश्न किया, स्कूल का प्रिंसिपल, बेटा ये बताओ कि 3,000 रुपए तुम्हारे पिताजी ने किसी से लिए? तुम्हारे पिताजी ने 3,000 रुपए किसी से लिए और 5 रुपए प्रति सैकड़े के हिसाब से। क्यों मैया? बचाते हैं ना, बचत करती माताएं बहुत करती हैं। क्यों मैया? बचत कर लेती हैं और फिर ब्याज का उठाती हैं। मैया करती है ना। कुर्चा जिसको कहते हैं, स्वामी से छुपा छुपा के रखेंगी और ब्याज का देती है। तो क्या समझते हैं भैया कि पैसा सिर्फ हम कमाते हैं? अरे आपसे ज्यादा दिमाग है माताओं के पास। देखो आपका पैसा आपसे लिया और पता भी नहीं चलेगा, ब्याज का उठा दिया और आपसे अधिक कमा लेती है। ये है हमारी माता। प्रिंसिपल ने पूछा कि 3,000 रुपए 3 रुपए प्रति सैकड़े के हिसाब से दिया, तो बताओ 3 मास में तुम्हारा पिता उस व्यक्ति को कितने पैसे लौटाएगा? बताओ भैया। माताओं की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी गणित लगाती है। तो बंधुओं पूछा उसने, बताओ कितना पैसा लौटाएगा तुम्हारा पिता? तो बच्चा कहता एक नया पैसा नहीं। प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया, मारने दौड़ा, इतना पढ़ाया तुझे गणित नहीं आती? गणित लगाना नहीं जानता? तो बच्चा कहता है मैं गणित लगाना जानता हूँ सर जी, गणित लगाना जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे पिता को नहीं जानते। उसने किसी का लिया है तो आज तक दिया है जो उसका देगा। तो कोई कह दे कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तो क्या समझेंगे हम और अब? क्या जानता है? यही केवट कह रहा है कि मांगी नाव ना केवट नहीं आऊंगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। चरण कमल रज कह सब कह, आपके चरणों में कुछ जादू है। चरणों की रज लग जाए ना तो एक नई युवती प्रकट हो जाती है। और मेरी ना छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन पे न काट कठिनाई। वो तो पत्थर था और पत्थर कठोर होता है और पत्थर से नारी बन गई। तो ये तो मेरी नैया है, काठ की है, लकड़ी की है और पानी में बड़े बड़े नरम हो गई है, मुलायम हो गई है। तो पाहन पे न काट कठिनाई, इसमें तो बिल्कुल कठिनाई नहीं। आपने चरणों का स्पर्श कराया और कोई नारी बन गई। तो फिर सरकार मुस्कुरा देते हैं और श्री लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ये हैं आपके भक्त, ऐसे हैं आपके भक्त जो आपकी बात ना माने तो आपके भक्त। लक्ष्मण जी कहते हैं सरकार आपका जो कहना ना माने वह आपका भक्त, ये कैसा भक्त है? सरकार मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं लक्ष्मण जब किसी की बोनी बिगड़ जाती है ना तो फिर उसका पूरा दिन ही बिगड़ जाता है। और ये वक्त ही है, तुम्हारी बात सही है, मुझे इसमें प्रेम नजर आता है। ये बताओ तुम मुझसे स्नेह करते हो कि नहीं?
भक्त हो ना मेरे? श्री लक्ष्मण जी कहते हैं बिल्कुल, मैं प्रति क्षण आपकी सेवा में तत्पर हूँ। बोले तुम ये बताओ कि अयोध्या में वनवास किसका हुआ था? मेरा हुआ था ना। किसी की बोनी बिगड़ जाए, सरकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दुकानदार होता है ना, कोई सुबह उधार लेने पहुंचा है तो क्या कहता है, भैया बोनी खराब करने आ गए। वही कह रहे हैं भगवान कि वनवास तो मेरा हुआ था, फिर तुम दोनों मेरे साथ कैसे आ गए? बताओ लक्ष्मण, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे साथ नहीं आना। श्री जानकी जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने मना किया था कि नहीं किया था कि वनवास मेरा है, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। तब बताओ तुम दोनों ने मेरी बात मानी थी? दोनों कहते हैं नहीं मानी थी सरकार, नहीं मानी। तो बोले बस तभी मैं समझ गया था कि मेरी बोनी खराब हो गई। अब जितने मार्ग में मिलेंगे कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन ये है कि बात नहीं मानेगा, लेकिन वो है मेरा भक्त। तुम लोग मेरी बात नहीं माने क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, स्नेह है, भक्ति है। तो केवट भी मेरी केवट में भी मेरी भक्ति है, भाव, इसलिए वह मेरी बात नहीं मानता। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, दिल से करुणा है। केवट ने कहा कि सरकार मैं नाव नहीं लाऊंगा। बड़ी मुश्किल में जब केवट नाव लाया तो कहता है कि मेरी नाव काठ की है, लकड़ी की है। अगर आपके चरणों के स्पर्श से नारी बन गई तो फिर हमारी श्रीमती जी जो पहले से बैठी हैं, मैं तो बता दूंगा कि सरकार ने चरण छुलाया और मेरी नाव नारी बन गई। लेकिन जानते हो मेरी देवी जी नहीं मानेंगी, कहेंगी तुमने नाव बेची और दूसरा विवाह करके इसको ले आया। मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा। तो जानते हैं बंधु लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, अरे मूर्ख, पत्नी को नहीं समझा पाएगा, भगवान को समझाने का प्रयास कर रहा है। भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओगे। तो केवट हाथ जोड़ लेता है, सरकार अपने अपने घर की बात है, पता है सबको कि भगवान को समझाना सरल है, लेकिन पत्नी को समझाना क्यों बंधु? इसलिए केवट आज भगवान को समझा रहा है। कहता देवी जी को नहीं समझा पाऊंगा। कहा केवट जाओ प्रभु पार अवसी गाचहु मोहि पद पदुम पखार। पद पदुम पखार न कहा। ऐसे नहीं कहता कि मैं पखार लूंगा, कहते कि तुम कहो, आप आदेश करो कि केवट मेरे चरणों को धो लो तब पखारूंगा। देखो केवट की चतुराई, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है लेकिन एहसान जरा भी नहीं। पार आपको जाना है तो जाना है तो पग आगे करिए, और ऐसे नहीं कि मैं पकड़ूं, ऐसे कहो कि केवट हमारे पाद प्रक्षालन करो। आप देखिए केवट जी कितना सुंदर भाव,
और मेरे सरकार मुस्कुरा देते हैं। पद कमल धोई चढ़ाऊं नावन नाथ उतराई चहूं, मोहि राम रावरी आन दशरथ पति सब साथी गौरी आन। और लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी ने तीर निकाला और केवट जी क्या कहते हैं, बरु तीर लक्ष्मण मारू शरण पखारियो, बरु तीर मारऊ लखन पे जब लखन पाव पखारियो, तब लखन तुलसीदास नाथ कृपालु भार उतारियो, तब लखन तुलसीदास नाथ कृपालु भार उतारियो। आप मुझे तीर मार दो लक्ष्मण भैया, लेकिन जब तक आज मैं सरकार के पाद प्रक्षालन नहीं करूंगा मैं पार नहीं उतारूंगा। और आप देखो मेरा हर प्रकार से कल्याण है, परमात्मा ने कितनी कृपा की है, मार दो मुझे। किसी ने पूछा केवट से कि मरने में तुझे कल्याण समझ आता है? बोले बिल्कुल, देखो ना मर किसके हाथ से रहा हूँ, जो सरकार का सेवक है, और मर किसके सामने रहा हूँ, स्वयं चराचर जगत का जो स्वामी है उसके सामने। और लोगों को मरने के बाद गंगा जी में अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, मैं तो गंगा जी के समक्ष प्राणों को त्यागूंगा। तो हर प्रकार से आज मेरा कल्याण है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन कर। ऐसे भाव को देखकर मेरे सरकार मुस्कुरा देते हैं। और बाबा लिखते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई, हे भाई, जिस प्रकार से तेरी हानि ना हो उस प्रकार से तू हमें पार कर दे। और केवट ने जब यह सुना प्रसन्न हो गया। अच्छा सरकार, कुछ बड़ा संकोच है कि मैं कैसे कहूँ कि भाई हमारे बात प्रक्षालन करो, लेकिन केवट अच्छा भक्त में वो सामर्थ्य है कि भगवान को झुका सकता है बंधु, बशर्ते भक्ति हो और निस्वार्थ हो। केवट राम रजाय छुपावा, केवट राम रजाय छुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, आनंद ओ भगवान
जब केवट ने ऐसे वचन सुने तो शीघ्रता से कठौते में जल ले आया और पाद प्रक्षालन करने लगा। एक पग को केवट ने धोया है और दूसरा पग कठौते में जब सरकार ने रखा तो पहला चरण सरकार ने जमीन पर रख दिया, भूमि पर रख दिया। तो जानते हैं केवट क्या कहता है? सरकार फिर से धोना पड़ेगा चरण को। आपने भूमि पे रख दिया और फिर से रज लग गई, फिर धुला है। तब तक सरकार ने दूसरा चरण भूमि पर रख दिया और केवट कहता है अब फिर से धुलना पड़ेगा सरकार, इसको इसमें रज लग गई और मल मल के धो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया लगता है 14 वर्ष का वनवास यहीं व्यतीत हो जाएगा। चरण धोते धोते ही अब हो गए पार। परशि सुमन सुर सकल स्याही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट कहता है सरकार आप बार बार भूमि पर चरणों को रख देते हैं, इसलिए मुझे बार बार धोना पड़ता है। तो सरकार कहते हैं मैं क्या करूं, फिर एक पैर से थोड़े खड़ा रहूंगा, मुझे सहारे की आवश्यकता है ना, सहारा चाहिए और इधर कुछ सहारा है नहीं। तो केवट कहता सरकार मेरा सर है ना, अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख दो, हो गया सहारा। सोचिए मत, पार आपको जाना है, मेरा कुछ बन बिगड़ नहीं रहा। अगर पार जाना है तो दोनों हाथ रख दो, सहारा मिल जाएगा। हम आपके चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे और सरलता से पार हो जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं बरसी सुमन सुर सकल स्याही, यही सम पुण्य पुंज को। देखो तो केवट को सब कुछ प्राप्त किए ले रहा है और कहता है कि पार आपको जाना है, मेरा कुछ नहीं बन रहा, हाथ रखो मेरे सर पर। सारे देवता उसके भाग्य की सराहना करते हैं। धन्य हो केवट, आज सरकार ने दोनों हाथ केवट के सर पर रखे हैं। और जानते हैं बंधु यह इस जीव का स्वभाव है। इसे करोड़ों की वस्तु भी मिल जाए ना और 2 कौड़ी की वस्तु ना मिले तो वो करोड़ों की वस्तु इन्हें 2 कौड़ी की लगती है। जो 2 कौड़ी की वस्तु इन्हें नहीं प्राप्त हुई वही बहुमूल्य नजर आती है। उन्हें लगता है जिसे मैं प्राप्त ना कर सका वही बहुमूल्य है। और आज मेरे पास जो भी है वो उसे कंकड़ पत्थर के समान दृष्टि आती है, मूल्यवान नहीं लगते। एक संत जी थे, एक मैया ने उन्हें आमंत्रित किया भोजन प्रसादी के लिए। संत जी पधारे हैं। अच्छा बाबाओं का तो काम ही है, बाबा स्वयं कह देते ना हमारा क्या है, बस भोजन भजन, 2 चीजें हैं हमारा, भोजन और भजन, यही हमारी संपत्ति है। बाबा जी पधारे, मैया ने बड़ा स्वागत किया है, अनेकों व्यंजन बनाए हैं और ऐसे सामने बैठे हैं संत जी और मैया ऐसे बैठी हैं और थाली में भोजन लगाया है। मैया ने सब कुछ परोस दिया है बंधु, किंतु एक चीज परोसना भूल गई, पापड़। पापड़ नहीं थाली में रखा, भूल गई। इतनी मग्न थी संत के दर्शनों से। और भोजन सामग्री मैया अपने पीछे रखे हैं, सारी सामग्री रखें, अनेकों प्रकार के मेवा मिष्ठान, बहुत सुंदर भोजन बनाया है मैया ने और परोस कर संत जी के सामने रखा और कहा स्वामी जी भोजन पाइए। तो स्वामी जी की दृष्टि जाती है सामने, मैया के पीछे जो भोजन रखा है ना
वो देखते इतना परोसा है, देखे सारी चीजें परोसी हैं कि कुछ शेष है। देखा तो थाली में पापड़ नहीं था और मैया के पीछे पापड़ रखे थे। बाबा जी सोचते हैं मैया ने पापड़ नहीं परोसे, शायद भूल गई, अब क्या करूं। युक्तियां बहुत होती हैं संतों के पास। संत जी क्या कहते हैं, मैया आज बड़ी कृपा ठाकुर जी की कि आपका दर्शन प्राप्त हो गया। अच्छा क्यों संत जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मैया पता है जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक भारी विशाल सर्प मिल गया। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा सर्प था। अच्छा स्वामी जी कितना बड़ा था? अरे कुछ नहीं मैया, जहाँ हम बैठे यहाँ से वो पापड़ की थाली तक, वो पापड़ की थाली रखी ना वहाँ तक, बस इतना बड़ा सर्प था। पापड़, अरे पापड़ तो हमने परोसे ही नहीं स्वामी जी। लो मैया को याद आ गया, क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, बातों बातों में पापड़ परोसना तो भूल ही गए। तो स्वामी जी के थाली में व्यंजन थे अनेकों प्रकार के, लेकिन पापड़ में मन था। तो यह इस जीव का स्वभाव है कि करोड़ों की वस्तु प्राप्त हो जाए और 2 कौड़ी की वस्तु प्राप्त ना हो तो वह करोड़ों की संपत्ति भी हमें अच्छी नहीं लगती। वो 2 कौड़ी की वस्तु हमें करोड़ों की लगती है। इन 56 प्रकार के व्यंजनों के सामने वो पापड़ किस तुलना में आता है। लेकिन मन देखिए, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। आज केवट कहता है कि सरकार पार आपको जाना है, मेरा कोई लाभ नहीं है, इसलिए अगर चरण धुलवाने हैं तो मेरे सर पे अपने दोनों हाथ रख दो। और सारे देवता आकाश मार्ग से देखते हैं, कहते हैं धन्य हो केवट, धन्य हो। चरणों को धोया है केवट ने और प्रभु को बिठाया है, श्री किशोरी जी को भैया लक्ष्मण को बिठाया है और पार किया है। और पार करते ही गोस्वामी जी लिखते हैं, उतर ठाड़ी बैसुर सारी रेता, उतर ठाड़ सुर सरिता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। अब केवट जी दंडवत प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो तो इस मूर्ख की, जब प्रभु आए थे तब प्रणाम नहीं करता, मांगी नाव न केवट आना, आता नहीं था, कहता था नहीं आऊंगा। और जानते हैं बंधु, ये पार करते करते केवट जी ने कितनी लीलाएं की जानते हैं। जब चरणों को धुला था ना तो चरणामृत लिया और इसके बाद सरकार ने कहा अब तो पार कर दो ना। तो केवट जी देखिए कितनी विचित्र लीला है। तभी लक्ष्मण जी कहते कि तुम मूर्ख हो। केवट जी कहते हैं कि सरकार कैसे पार कर दूं, मेरे भी कुछ नियम हैं, मैं उन नियम से पार करूंगा। तो सरकार ने कहा था कि किस नियम की बात करते हो? बोले मेरे घाट का नियम है कि जो पहले आया है पहले उसे पार करूंगा और जो बाद में आया है उसे बाद में पार करूंगा, इसलिए आपको बाद में पार करूंगा, पहले मुझे उन्हें पार करने दो जो पहले आए।
सरकार कहते हैं पहले कौन आया है? हम ही हैं यहाँ पर, तो कोई दृष्टि नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, कोई दिखाई नहीं देता। राम जी कहते हैं हाँ भैया, कोई भी तो दिखाई नहीं देता, कौन है? तो केवट जी कहते हैं सरकार, आपको दिखाई पड़ गए होते तो पार ही ना हो जाते। आपकी दृष्टि उन पर अगर पड़ गई होती तो वो पार ही ना हो जाते। मेरे पूर्वज, मेरे वंशज, मेरे पितर, आज सबका भाग्य धन्य हो गया। सब वैकुंठ धाम के पात्र बन गए। आज सबको आपका चरणामृत दूंगा और सबको पार करूंगा, तत्पश्चात आपको पार करूंगा। इस तरह की लीलाएं की हैं केवट ने, बेहद करुणा। केवट का प्रेम देखकर मेरे सरकार मुस्कुरा लेते हैं। सरकार को जब पार किया तो श्री राम जी के मन में बड़ा संकोच है। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन। तब क्या होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, पिए ही कैसिए जानन हारी, मन मुरली मन मोहित उठाई। जानन हारी, मन मुरली मोहित उतारी। अपने स्वामी की मन की जब जाना, श्री किशोरी जी ने अपनी मुद्री उतारी है, अंगूठी जिसको कहते हैं, और प्रभु के हाथ में धीरे से थमा दिया है। ये होती है देवियां, पिए ही जानन, जो अपने स्वामी का अपमान नहीं होने देती। क्यों मैया? जो कुर्चा रखती है ना बचाकर, आपत्ति आती है तो स्वामी की सेवा में रखती है ना सामने। ये माताओं का भाव है, प्रेम है। श्री किशोरी जी का भाव कैसा है? अच्छा, आज की स्थिति की बात करें, आज की यह स्थिति हो, कोई देवी जी हो और स्वामी जी का वनवास हो गया हो, तो देवी जी तो साथ नहीं आना चाहती, लेकिन स्वामी जी अब जबरदस्ती साथ में ले गए। चलो देवी जी चलो, और देवी जी साथ में मुंह बनाकर बिना मन के गई है। और ऐसी स्थितियों की नाव से पार होना पड़ा हो, और अब देने की बात आई कि अब कुछ देना, तो देवी पिए ही की जानन हारी। राम जी ने कुछ कहा नहीं, सीता जी की तरफ देखा तक, लेकिन सीता जी जान गई। लेकिन आज की स्थिति को देखते, पति बेचारा डर के मारे खड़ा है कि क्या धोखेबाजी हो रहा है, और डरते डरते अपनी देवी जी की तरफ देखेगा, डरते डरते, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं, मालकिन तो वही है। देखेगा तो पत्नी की तरफ देखा, तो देखती पत्नी कहती हाँ अब हम ही को देखो, अपना तो सब बर्बाद कर ही चुके हो, हम ही देख रहे हैं, तो ले यो बर्बाद कर दो, ले। ये आज की स्थिति है। अन्यथा कोई और हो, कोई होती है ना बड़े घर की माताएं आ जाती हैं कभी किसी गरीब घर में, तो कहती हैं ए केवट इधर आओ, वो क्या तुमको देगा, इधर आओ, मैं देती हूँ, मुझसे मांगो, मैं तुमको अंगूठी दूंगी, इधर आओ। सज्जनों, लेकिन श्री किशोरी जी का सुंदर स्वभाव, मन मुद्री मन मुदित उतार, धीरे से सरकार के हाथ में दे दी, और सरकार केवट को देते हैं
तो केवट चरण गहे अकुलाई, केवट नहीं लेता। तो सरकार कहते हैं क्या कम है और कुछ चाहिए? केवट कहता है यह मुझे नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते क्या करें, तुम्हें अयोध्या का राज लिखवा दे? बताओ बताओ, पार किया है, अंगूठी दे रहे नहीं ले रहे। राम जी से कहते हैं भैया अयोध्या का राज इनको लिखवाओ, पार है किया इन्होंने। लेकिन केवट कहता है नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मैंने क्या नहीं प्राप्त कर लिया सरकार, बहुत काल में कीन है मजूरी, आज दीन विधि बनी भल पूरी। बहुत दिनों तक मैंने मजदूरी की, लेकिन आज विधाता मेरे अनुकूल हो गया है और मेरे दामन में इतनी खुशियां भर दी कि अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता, अब कुछ प्राप्त करने की कामना ही नहीं बची। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सरकार आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से केवट का सुंदर चरित्र और यह प्रसंग रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। श्री गंगा मैया को श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया है, पूजन किया है और प्रार्थना की है कि मैया आशीर्वाद दो, यह 14 वर्ष की अवधि शीघ्र ही समाप्त करके मैं लौटूं, अपने देवर और स्वामी सहित आपका पूजन करूं। और गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है, केवट जी को वापस लौटाया है और निषाद राजगुह भगवान के साथ है। निषाद राजगुह कहते हैं सरकार मैं आपके साथ आऊंगा, 2-4-10 दिन आपके साथ रहूंगा और मार्ग बताकर जब आप आदेश देंगे तो वापस लौट आऊंगा। निषाद राजगुरु प्रभु के साथ गए। सरकार अब श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे हैं, प्रयागराज का दर्शन किया है और आज्ञा ली है, मार्ग पूछा है भरद्वाज जी से। भरद्वाज जी ने 4 बटुक दिए हैं। भरद्वाज जी ने भरद्वाज जी मार्ग के विशेषज्ञ इसीलिए मार्ग पूछा है। और आज के समय में जब भरद्वाज जी ने कहा ना शिष्यों को बुलाया कि आओ सरकार को मार्ग बताना, तो पता है सुन मुनि बच्चन 50 तक आए, 50 शिष्य आकर खड़े हो गए, अरे हमें पता है, हमें पता, हम बताएं। बताने वाले बहुत है बंधुओं, ये तब की बात है तो आपका कहना ही क्या है। 2 कथावाचक थे, उपदेश करता। एक सिपाही चौराहे पर बैठा था, उसने देखा कि एक उपदेशक आगे आगे दौड़ लगाए है और दूसरा उपदेशक उसके पीछे। तो आगे वाला तो निकल गया, लेकिन पीछे वाले को सिपाही ने पकड़ लिया और बोला कहाँ भागे जा रहे हो, क्या चोरी की है इसने तुम्हारी, क्यों पीछा कर रहे हो? तो कहते चोरी नहीं की। फिर अरे हम दोनों में एक बात तय हुई कि तुम हमें अपना उपदेश सुनाओ, हम तुम्हें अपना उपदेश सुनाएंगे। तो अपना उपदेश सुनाकर भाग गया। अब मैं इसको पकड़ूंगा, पकड़ के अपना उपदेश सुनाऊंगा। जबरदस्ती उपदेश दिया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। 4 बटुक भेजे हैं भरद्वाज जी ने सरकार के साथ मार्ग बताने के लिए। सरकार आगे चले हैं और महर्षि वाल्मीकि का दर्शन किया है। वाल्मीकि जी से अपने ठहरने के लिए स्थान पूछा है कि हम कहाँ निवास करें। और वाल्मीकि जी ने बताया 14 स्थान रामचरितमानस में 14 स्थान बताए हैं जिन स्थानों में मेरे सरकार का निवास होता है बंधु। पहला तो बताया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, ये कान है ना समुद्र के समान होता है। समुद्र कितना विशाल है, कितने नदियों का जल उसमें जाता है, लेकिन कभी भरता है क्या? नहीं भरता।
तो जिनके श्रवण समुद्र समान, समुद्र के समान हमारे ये श्रवण हो जाए कि हरि की कथा कितने भी सुन ले लेकिन कभी भरे ही ना मन, और सुनना है और श्रवण करना है। उनका हृदय मेरे सरकार का निवास स्थल है। इस प्रकार से 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए हैं और फिर सरकार के ठहरने के लिए चित्रकूट के लिए बताया है। वाल्मीकि जी ने कहा है, चित्रकूट गिरि कराऊ निवासु, चित्रकूट गिरि कराऊ निवासु, तुम्हारे सब भांति सुखासु, तुम्हारे सब भांति सुखासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट जैसा तीर्थ बताया है और सरकार ने वहीं से निषाद राजगुह को वापस लौटाया है। अब आप प्रस्थान करिए और हम चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। सरकार ने चित्रकूट में अपना निवास स्थल बनाया है और जिस दिन से मेरी सरकार चित्रकूट में बसे तो चित्रकूट की सुंदरता का वर्णन रामचरितमानस में आता है। बंधुओं, समय का अभाव है और कथा को विश्राम देना है, इसलिए संक्षेप में निषाद राज को लौटाया है। निषाद राज गुह जब लौट कर आए, अच्छा सरकार का निवास कहाँ हुआ? चित्रकूट में। अब निषाद राज वापस आए हैं और वापस आकर देखते हैं कि श्री सुमंत जी अभी भी श्रृंगवेरपुर में हाथ जोड़े खड़े हैं और उसी मार्ग की ओर निहार रहे हैं जिस मार्ग से मेरी सरकार गए हैं। उन्हें यह उम्मीद है कि शायद मेरे सरकार लौट आए। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और जब सरकार ने निषाद राज को अकेले आते देखा तो भूमि पर गिर पड़े। सुमंत जी भूल गए आज कि मैं अयोध्या राज्य का मंत्री हूँ। गिर पड़े, विकल हो गए और कहते हैं कितना अभागा हूँ मैं। महाराज की आज्ञा का पालन ना कर सका और समझा कर निषाद राज उन्हें समझाकर वापस अयोध्या भेज देते हैं और वापस गए हैं सुमंत जी और जाकर रात्रि में प्रवेश लिया है। उन्होंने रात्रि में प्रवेश लिया है अयोध्या में और जाकर स्थिति देखी है श्री दशरथ जी महाराज विकल अवस्था में तड़प रहे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और जानते हैं बंधु, मुख से केवल एक नाम निकल रहा है, राम, मेरे राम, हे राम। दशरथ जी महाराज ने दिखा दिया कि प्रेम क्या है। दशरथ जी महाराज के मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा है। और जब सुमंत जी पहुंचे ना, तो जब दृष्टि पड़ी कि सुमंत जी आए हैं तो बड़ा दुख हुआ कि मेरे सरकार साथ में पुनः मूर्छित हो गए। देखिए तो बंधु, विधि का विधान कि जो सबके दुख को मिटाने वाला है, सबके कष्ट को मिटाने वाला है, आज स्वयं बन बन कष्ट उठा रहा है। इसीलिए किसी ने गाया है, विधना तेरे लेख किसी के समझ न
लेख किसी के विधिना तेरे, लेख किसी के समझना तेरे, तेरे लेख किसी के समझना तेरे। जन जन के प्रिय मुदाम लखन मन को जाते विधिना तेरे, समझना